नमस्कार नमस्कार। मैं ये कह रही थी, आज सुबह मैंने एक वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे, मतलब मूवी हॉल में वो मूवी आजकल जो आई है नई कश्मीर फाइल्स, मैंने देखी तो नहीं है, मुझे पता नहीं उस बारे में। तो उसमें से एक लड़की थी जो कि मुस्लिम होती है और एक लड़का होता है, वो दोनों खड़े होकर लड़ाई कर रहे होते हैं। तब उसमें जो वो लड़की रहती है मुसलमान, वो ये कहती है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ ये होता रहेगा आगे, मतलब वो एक तरीके से हिंदुओं को बुरा बुरा बोल रही थी। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि इतने ज़्यादा फिक्स थॉट्स जो लोग रखते हैं, क्या ये ठीक है? आप क्या हैं? आप हिंदू हैं कि मुस्लिम? मैं अपने आप को लड़की समझती हूँ। तो उसकी वीडियो ने आपको परेशान क्यों किया? क्योंकि वो लड़ रहे थे दोनों। मेरे ख्याल से ये जो अभी मूवी आई है ये लोगों को ट्रिगर करती है, गुस्सा दिलाती है। हाँ। ऐसे काफ़ी सारी मूवीज। आपको ट्रिगर होता है? क्यों? मैंने तो देखी ही नहीं वो मूवी मुझे। राइट। तो उसको हिंदू जो लड़की थी, मुस्लिम लड़की थी, जो थिएटर में खड़ी हो रही थी, जो इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो डाल रही है, वो तो आपको ट्रिगर नहीं कर पाती। लेकिन आपको क्या लगता है कि उसने ऐसा वीडियो क्यों बनाया? फेम पाने के लिए। एग्जैक्टली। और जिस आदमी ने ये फिल्म बनाया वो क्यों बनाया? उसने, लड़की ने नहीं बनाया वो वीडियो, एक्चुअली वो दोनों लड़ रहे थे, किसी और ने बना के वो वीडियो वायरल। ठीक। तो जिस आदमी ने वीडियो बनाया, या अगर फिल्म थिएटर के अंदर जहां पर ढेर सारी पब्लिक है उसमें एक आदमी ने वीडियो बनाया और दो लोग लड़े, ये पूरी की पूरी वीडियो बन करके जब इंस्टाग्राम पे डाली गई है तो उसका पर्पस क्या था? ऑफ कोर्स ही बात है, व्यूज, फेम। अब उसके थोड़ा और पीछे जाकर के कश्मीर फाइल्स फिल्म क्यों बनाया गया? दिखाने के लिए कि जैसा जो कुछ भी हुआ था उस टाइम। नहीं, प्राइमरी पर्पस होता है फिल्म बन करके रिलीज हो और सुपरहिट हो। बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी शिंडलर्स लिस्ट, देखा है? नाम सुना है? स्टीवन स्पीलबर्ग नाम के एक डायरेक्टर थे और उन्होंने अभी बनाई है, मुश्किल से 15-20 साल पहले, और वो बनाई है हॉलोकास्ट पे। हॉलोकास्ट जानते हैं? हिटलर थे जब, अच्छा। तो हिटलर ने ढेर सारे लोगों को मारा। लेकिन एक बड़ी खास डिफरेंस है इस फिल्म में और उस फिल्म में। उसमें एक कैरेक्टर होता है, बहुत अच्छा, क्या नॉर्मल सा कैरेक्टर था, उसका अपना बिजनेस था और वो अपने यहाँ जिन लोगों को जॉब पे रखता था वो उस कम्युनिटी को बिलोंग करता था जो लोग हिटलर के साथ थे, हिटलर के साथ वाले। तो जो लोग भी उसके यहाँ काम करते थे उनको हिटलर के लोग पकड़कर नहीं ले जाते थे, मारते नहीं थे। तो ये आदमी, इसके यहाँ मुश्किल से 200-300 लोग काम करते थे इसकी फैक्ट्री में। तो धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि इसके यहाँ काम करने से जान बच जाती है, तो 4 लोग और आ गए कि सर हमको नौकरी पे रख लीजिए, काम मत कराइए, पैसा नहीं लेंगे, बस खाली आपके ऑफिस में आकर बैठे रहेंगे फैक्ट्री में। तो 4 आए, 8 आए, 10 आए। धीरे धीरे उसके यहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। जहाँ 200 लोगों की जगह थी वहाँ पर 1000, 1200 लोग आ गए, केवल इसलिए कि उनकी जान बची रहेगी। इस बीच में लड़ाई हुई और चल रही थी लड़ाई, पकड़े जा रहे थे लोग, मारे जा रहे थे। एक सीन मुझे याद है उस फिल्म का कि उसके पास अपनी कार थी और अपनी घड़ी थी और लोग उसके यहाँ आते थे, लेकिन क्या करें, उनको जब पता चला पुलिस वालों को कि ये सब नकली कर रहे हैं, लोग नौकरी करते नहीं है, तो पकड़ पकड़ के ले जाते थे। तो बोलता है मेरे पास अगर कार बैठी रखी है, अगर मैं इस कार को बेच दूँ तो 4 लोगों की और जान बच जाएगी, मैं अपनी घड़ी बेच दूँ 2 लोगों की और जान बच जाएगी। क्योंकि उसको घूस देना पड़ता था एक एक आदमी के नाम से कि मेरे यहाँ 2 लोग काम करते हैं, तो वो लोग घूस लेके जाते थे। उस फिल्म में सचमुच की कहानी दिखाई गई है, द सेविंग ऑफ 2000 जूज। और जो 2000 जूज बचे हैं उनके डिसेंडेंट्स आज तकरीबन 50,000 लोग हैं जर्मनी में। तो एक तरफ हिटलर नाम के एक आदमी ने लाखों करोड़ों लोगों को मारा, लेकिन इस फिल्म में वो चीज़ नहीं दिखाया गया क्योंकि डायरेक्टर चाहता है ये मैसेज देना कि काइंडनेस, बुरी से बुरी कंडीशन में भी जो लोग काइंड होते हैं उसकी वजह से समाज में खूबसूरती आती है, समाज बचता है। अगर उसी जगह पर बहुत अच्छे से उन्होंने हिटलर को दिखा दिया होता और उनके लोगों को दिखाया होता कि कितनी ब्रुटैलिटी थी, तो हमारे अंदर में केवल हेट्रेड पैदा होती उस आदमी के लिए जो पहले से है। हम सब के अंदर में हेट्रेड बचपन से ही है कुछ कम्युनिटीज़ के लिए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों है, उस कम्युनिटी के लिए हेट्रेड क्यों है? चलो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और आसान कर देता हूँ। हमारे अंदर में किसी और इंसान के लिए हेट्रेड क्यों और कब होता है?
थोड़ा सोचिए और बताइए। या तो उसने कुछ बुरा किया हो हमारे साथ। और मान लीजिए उससे कभी आप मिले नहीं, उसने आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया, आप उसको बिल्कुल नहीं जानते, किसी और के साथ किया हो बुरा, उसका सुनकर। अब मान लीजिए किसी इंसान ने किसी का रेप किया हो या किसी का मर्डर किया हो, तो आप क्यों उसको हेट करते हैं? हेट्रेड बड़ी पॉजिटिव एंटिटी है, उसमें आपको अंदर से कुछ निकाल के देना पड़ता है, अपनी एनर्जी देनी पड़ती है, उसके बारे में सोचना पड़ता है। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उसने वो गलत काम किया है। आपके हमारे साथ तो किया नहीं, तो हम ये ऐसा ही हेट्रेड जैसे आपके साथ किसी ने कुछ नहीं किया लेकिन आप अपनी जेब में से पैसा निकालकर उसके ऊपर फेंक रहे हो। थोड़ा सा उसको मैं चाहता हूं देखिए, क्योंकि हेट्रेड की एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करके डिसॉल्व खत्म कर देती है। और अगर ये समझ में आ जाता है तो हमारी और हमारे आसपास की लाइफ बहुत बहुत सेफ हो सकता है। कोई भी आदमी किसी फिल्म को बना करके हमको हेट्रेड ट्रिगर कर सकता है। हम लोग किसी को हेट क्यों करते हैं? क्योंकि हम डीप डाउन हेट्रेड के पहले वाली स्टेज से पहले से परेशान है। जो वो स्टेट जो बाद में हेट्रेड बनती है, वो कौन सी स्टेट है? नहीं पता? फियर। जब कोई आदमी किसी को मर्डर करता है या रेप करता है तो हम अंदर से एज ए सोसाइटी डरते हैं उससे, हमारे साथ ना हो जाए। हम हिंदू हैं और वो मुस्लिम है, हमारे पड़ोस में मुस्लिम है, क्या पता कल को हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। उसी फ्यूचर के एक्सीडेंट को बचाने के लिए हम अभी एक्शन करने को तैयार हैं। एक माँ अपने बच्चे को या एक बाप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए कब डांटता और मारता है? जब वो डरता है कि मेरा बच्चा फेल हो जाएगा। वो डर एंगर में बदल जाता है। और ये डर क्या है? ये डर है रॉन्ग परसेप्शन, एक भविष्य की इमेजिनेशन जो अभी तक हुई ही नहीं है। अब कश्मीर फाइल्स बनी, वो तो हुई है साक्षात, उसमें तो कोई रॉन्ग इमेजिनेशन नहीं है। लेकिन अगर एक समझदार फिल्म मेकर होगा तो उसमें से एक ऐसी स्टोरी निकालेगा जो लोगों को उम्मीद और होप दिखाएगी, जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में दोस्ती कराएगी। अब इनका ये कहना है, मिस्टर अग्रवाल का, जिन्होंने फिल्म बनाई है, कि इतना गलत हुआ, उनको न्याय चाहिए। कोर्ट में केस चल रहा है और इसमें एक और बड़ा एंगल है कि जैसे सर ने कहा कि इनकी केस चल रही है, कोर्ट केस चल रही है, तो उसमें बहुत से लोगों का ज़मीन जायदाद फंसा हुआ है, करोड़ों रुपए का है। मतलब 500-600 लोग हैं जो वहाँ से या तो मर गए या तो उस चीज़ को उनको वापस दिलाने के लिए केस चल रहा है। बट इसमें क्या हमारा एंगर काम करेगा? क्या जज का कोर्ट में हमारे एंगर की वजह से जब हम जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे तो क्या वो चीज़ काम करेगा? नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको अभी इसमें बहुत जल्दी, हो सकता है काम करे, हो सकता है फिल्म की वजह से कोई ऐसा मूवमेंट चालू हो जाए और वो जो केस है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाए। लेकिन सवाल आपका ये था कि हेट्रेड क्यों कम्युनिटी के बीच में? हेट्रेड कहीं और की वजह से नहीं है, ये हमारे अंदर में फियर, हिडन फियर है। और वो जब तक रहेगा तब तक, चाहे कम्युनिटी के नाम से, चाहे करियर के नाम से, चाहे स्पिरिचुअलिटी के नाम से, चाहे रिलेशनशिप के नाम से, किसी भी चीज़ के नाम से, कोई भी बिना हमारे पास आए, बिना हमसे मिले, हमको आग लगा सकता है, हमको ख़त्म कर सकता है। ये फियर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग घर जला देते हैं लोगों के। नहीं, फियर बढ़ता नहीं है, फियर है। हमारे ब्रेन का ऊपर का जो लेयर है वो फियर से ही बना हुआ है। और फियर से भी क्यों बना है? बिकॉज हमारा ब्रेन, जैसे भी इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा थॉट्स जो भी देखता है उसके बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पाता है। जब एक बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी करता है और एग्ज़ाम में उसको पता होता है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा और फेल हो जाता है, फिर जाकर सुसाइड करता है, तो उसको पता नहीं है ये चीज़, उसके थॉट्स उसके आसपास के लोगों की वजह से और बार बार सुनने की वजह से उसको लगता है कि ख़त्म, मेरी ज़िंदगी ख़त्म, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ये इसलिए होता है, जो हमने पहले पढ़ा, कि ये जो दुनिया है ना, उसका स्ट्रक्चर है
लाइक्स और डिसलाइक्स। तो जो लोग, कौन से इंसान है जिनको डर नहीं होगा? केवल एक ही टाइप का इंसान है जिसको डर नहीं होगा, और वो जिसने अपनी लाइफ में साधा है, नॉन अटैचमेंट को साधा है। फियर हमको तब तक रहेगा जब तक हम इस दुनिया से कुछ न कुछ चाहते हैं। अब ये लोग न्याय चाहते हैं, वो लोग कश्मीर चाहते हैं। अब हो सकता है ये आदमी कहे, डायरेक्टर कहे कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे इनके लिए न्याय चाहिए। लेकिन जिस चीज़ की, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप डरेंगे। और अगर किसी से आपने छीन के कुछ लिया, उन्होंने छीन के लिया, हमने उनको छीन से ले लिया, लेकिन जब भी हम छीनते हैं उसका भी एक असर होता है बात का। वहीं कहा जाता है ऋषि मुनि। अब ऋषि मुनि जब हम बात करते हैं तो लगता है कि इस दुनिया की बात नहीं हो रही है, लेकिन इसी दुनिया में ऋषि मुनि हुए हैं और अभी भी हैं। ऋषि मुनि वो होते हैं जो अपने कर्म का फल छोड़ देते हैं, सारे कर्म का फल, अच्छे और बुरे दोनों कर्म का फल। लेकिन क्यों छोड़ते हैं? बिकॉज उनको डर नहीं चाहिए। और ऐसे लोगों को कोई चीज़ छीन ली जाए वो नहीं चाहिए होती। जैसे सर के साथ देखो क्या हुआ, इनके साथ इतना बड़ा कोर्ट केस हुआ, इनके साथ बहुत बड़ा चीटिंग हुआ, लेकिन ये बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ। तो जिस आदमी के अंदर में नॉन अटैचमेंट, फियरलेसनेस आना शुरू हो जाती है, फिर उसको जाके मांगना नहीं पड़ता कि मेरा वो हक दो, वो उसके पास आ जाता है जो उसका हक है। कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, सुना है? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अब ये बुलंद क्या होता है? बुलंद बोल्ड नहीं होता। बुलंद एक ऐसी स्टेट है कि आपका माइंड इतना काम, इतना फियरलेस हो चुका है कि आप इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। मतलब ये दुनिया आपके लेवल की है ही नहीं, आपका कॉन्शियसनेस ऊपर उठ गया है। इसलिए रमण जैसे लोग और बुद्ध जैसे लोग फिजिकल बॉडी में रहते ही नहीं थे, फिजिकल बॉडी के साथ रहते थे, फिजिकल बॉडी में नहीं रहते थे। उनका कैंसर का इलाज हुआ, पता ही नहीं चला उनको इस दुनिया से कुछ चाहिए नहीं था। और सोचो, कहीं पर ओशो बोल रहे थे कि इंडिया में ना ज़्यादातर साधु सन्यासी थे, बहुत ढेर सारे, इसकी वजह से इंडिया के ऊपर इतना अटैक हुआ। नहीं, उनका जो लॉजिक था कि बुद्ध के टाइम पर इतने ज़्यादा लोग घर बार छोड़ करके भिक्षु बन गए और इंडिया में इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग थे कि लोगों ने मिलिट्री का काम छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया और कोई डेवलपमेंट नहीं किया। इसलिए बाहर से लोग आए, अफगान से और कहीं कहीं से इंडिया के ऊपर अटैक किया और राज किया। बट एक कमाल की चीज़ देखिए, जब से इंडिया नॉन स्पिरिचुअल थोड़ा बहुत हो गया, जब से मॉडर्निज्म आया, तब से जो सीमा है वो घटती गई। उसके पहले और फैली हुई थी, उसके पहले पाकिस्तान भी था, अफगानिस्तान भी था और फैला हुआ था। और जब से हमने अपने आप को बचाने की शुरुआत की, तब से और सिकुड़ता चला गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग फैलते, या हमारी ग्रोथ प्यार से होती है। एक फैमिली लड़ाई से नहीं ग्रो होती है। हालांकि बहुत से लोग अग्री नहीं करेंगे। आज भी देखो, जो रशिया की और उसकी फाइट हो रही है, यूक्रेन की, उनको लगता होगा हम फाइट कर लेंगे और ये पूरी ज़मीन हमारी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ देखो, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। हम लोग यहाँ एक डॉक्टर साहब के यहाँ गए थे, बल्कि ओएल में भी जो हम लोगों ने जगह ली है, मैं आपको कल दिखाऊंगा, वो जो जेनोमिले के लिए लिया है। तो एक पार्ट तो हमने लिया है और उसको, उस पर खेती होती है, फिलहाल 1 एकड़ है। उसका दूसरा पार्ट जिस आदमी ने हमको उसने बुलाया है कि आप खरीद लो, तो वो कुछ करता नहीं उस पर, वो बंजर पड़ी हुई है। और यहाँ पर एक डॉक्टर साहब है, उनके पास करीब 10 या 20 हज़ार स्क्वायर फीट का शहर में घर है। तो एक पार्ट में तो घर बना हुआ है करीब 5,000 में, और बाकी का 15,000 स्क्वायर फीट ऐसे ही पेड़ पुड़ लगे हैं, उसमें कोई खेती वेती नहीं होती। बड़ा सा प्लॉट है, क्योंकि किसी भी जगह को देखभाल करने के लिए लोग चाहिए, और देखभाल करने के लिए उस लोगों के अंदर में प्यार चाहिए, खेती से, पौधों से, नहीं तो जंगल की तरह सब ग्रो होता है। आज मान लीजिए यूक्रेन रशिया के कब्जे में आ जाए और सारे लोगों को भगा दे, सबको मार डाले, तो क्या उतने एरिया को वो लोग देखभाल कर पाएंगे? हमारी जो मेंटालिटी होती है ना, जो नॉन स्पिरिचुअल मेंटालिटी होती है, जो अटैच्ड या मेंटालिटी होती है, वो हमेशा यूज करना चाहती है, धरती को यूज करना चाहती है, लोगों को यूज करना चाहती है।
और यूज करने वाली जो मेंटालिटी होती है वही हमेशा डरती है और वही हमेशा शोषण भी करती है। अगर मैं आपको यूज करना चाहता हूं और आप मेरा काम नहीं करोगी तो मैं आपको मारूंगा, पीटूंगा। लेकिन जब मैं आपको प्यार करता हूं तो फिर इसमें यूज नहीं है, कोऑपरेशन है। तो जिन लोगों ने भी ये फिल्म बनाई है, उन्होंने जो कुछ भी दिखाने की कोशिश की है, या तो वो जानते नहीं थे या सोच समझ करके वो चाहते थे कि आक्रोश लोगों के अंदर में आए। मैं और रिम्पी तो पब्लिक में गाली नहीं देते और हम अकेले भी गाली नहीं देते। हम लोगों के मन में भी अगर गाली कभी आती है तो हम लोग उसको डिसॉल्व कर देते हैं। वॉयलेंस हम नहीं चाहते हमारे घर में हो। और अगर मेरा और रिम्पी का कभी बहस वहस होता भी है तो भी नहीं चाहता हूं कि पब्लिक देखे। लेकिन मैं फिर भी सोच नहीं पा रहा हूं कि एक वॉयलेंट चीज़ को अगर गौतम बुद्ध इस तरह से सोचते जैसे हमारे फिल्म मेकर सोच रहे हैं, तब तो अंगुलीमार को बुलाते और सबको कहते देखो इसने ये मर्डर किया है, ये मर्डर किया है। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। अंगुलीमार को बुद्ध ने साधु बनाया और उसके बाद जब भिक्षा मांगने गए थे अंगुलीमार तो लोगों ने पत्थर मारा उनको, बट ही केप्ट ऑन साइलेंटली एक्सेप्टिंग इट, क्योंकि उनको क्लियर हो गया था कि ये फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें इस लायक नहीं है, जो मुझे अंदर मिल रहा है, जो पीस मिल रहा है इस लायक नहीं है। मुझे लगता है जिन लोगों ने भी ये फिल्म बनाई है ना, दे देमसेल्व्स आर डिस्टर्ब्ड, अंदर से परेशान है। तो जो आदमी परेशान होता है वो परेशानी शेयर करता है, जो आदमी बीमार होता है बीमारी शेयर करता है, जो आदमी सुकून में होता है सुकून शेयर करता है। नाम है न्याय। तो अब देखा नहीं है, लोग लड़ाई करते हैं, गांव में लड़ाई करते हैं, हमको हमारी ज़मीन चाहिए और लड़ाई करते हैं। ज़मीन और परिवार तो प्यार होता है और उसको लड़ाई करके हम छीनने की कोशिश करते हैं। तो देखो आप ही बता रही हो तो इंस्टाग्राम पे क्या चीज़ें शेयर हो रही हैं कि दो लोग लड़ रहे हैं, तो वो तो खाली व्यूज़ के लिए है। बट ओवरऑल आई डोंट थिंक इट्स समथिंग वर्थ वाइल, स्पेशली अंदर का गुस्सा। मेरी क्लास के बच्चे कह रहे हैं कि अगर कोई मुस्लिम मिल गया छोड़ेंगे नहीं। एक बड़ी खूबसूरत चीज़ कृष्णमूर्ति बोला करते थे कि जब तक हम लोग नेशनैलिटीज़ के रूप में और ग्रुप्स के तरीके से अपने आप को देखेंगे तब तक दुनिया से वायलेंस ख़त्म नहीं होगी। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम मुस्लिमों को पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, उनको आइडिया नहीं है कि पकड़ना छोड़ना क्या है, मारना पीटना क्या है। जंगल से हम लोग बाहर निकल चुके हैं लेकिन जंगल हमारे अंदर से बाहर नहीं निकला है। वी हैव टू लर्न टू स्टैंड अलोन। हम लोग अभी भी ना, जैसे भेड़ और गाय भैंस और जो जानवर होते हैं ना, ये सब ग्रुप में रहते हैं। यहाँ तक कि शेर भी ग्रुप में रहता है, जाएगा शिकार करेगा फिर ग्रुप में रहेगा। या ये सब हाथी या भेड़ बकरे सब ग्रुप में क्यों रहते पता है? सेफ, ताकि ये सेफ रहे। और हम लोगों को भी ये लगता है कि अगर हम ग्रुप में रहेंगे, हिंदू बन के रहेंगे, इंडियन बन के रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन कहाँ सेफ्टी है? हम तो जीते अकेले हैं और मरेंगे भी अकेले, लेकिन ये पता ही नहीं लोगों को। सबसे बड़ा खतरा तो उनके फैमिली में ही होता है और रोज़ होता है। जब रोज़ थोड़ी थोड़ी लड़ाई होती है हस्बैंड वाइफ की, बेटे बाप की, माँ बहन की, तो वो लड़ाई सबसे गहरी लड़ाई है। ये तो बात की लड़ाई है। तो सबसे बड़ा खतरा हमारे अंदर है। हमारा हिंदू और मुस्लिम हमारे अंदर ही है।